क्या कभी तुम्हें लगता है कि तुम करियर में जितनी मेहनत करते हो उतनी ही डिसअपॉइंटमेंट मिलती है? सब कहते हैं और ट्राई करो, पर अंदर से तुम्हारी उम्मीद टूट रही है। अगर हाँ, तो आज तुम्हें इस वीडियो में एक नया नजरिया मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन करने का एक जरिया नहीं है, यह एक पावरफुल और सेल्फ अवेयरनेस का टूल है जो हमें खुद से बेहतर समझने में मदद करता है। जब हम अपनी साइकोलॉजी को समझते हैं और अपनी थिंकिंग को पॉजिटिवली रिफ्रेम करते हैं, करियर में रास्ते खुलने लगते हैं। पहले तुम्हें मैं प्रिया की कहानी बताती हूँ। प्रिया अपनी ऑफिस में बहुत ही मेहनत करती थी, पर प्रमोशन हर बार किसी और को मिलता था। धीरे धीरे प्रिया का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। उसके बर्थ चार्ट को देखा गया। देखने पर पता चला कि प्रिया की सोच में खुद को अंडर वैल्यू करने की टेंडेंसी थी, जो बचपन से ही चली आ रही थी। प्रिया को बचपन में बार बार कहा गया था कि वो अच्छी तो है, पर उसमें लीडर बनने वाली बात नहीं है। यह एक नेगेटिव बिलीफ उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो गया था। एस्ट्रोलॉजी में सूर्य यानी कि सन लीडरशिप और सेल्फ कॉन्फिडेंस का सिंबल है। अगर किसी की चार्ट में सूर्य कमजोर हो, तो वह अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल करता है। लेकिन साइंटिफिक तौर पर देखें तो जब हम बार बार किसी नेगेटिव बात को सुनते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है। एक और एग्जांपल देती हूँ, राहुल का। राहुल सोशल मीडिया एजेंसी में काम करता था। इमोशनल नेचर की वजह से वो सेंसिटिव भी था और फेलियर को पर्सनली लेता था। एस्ट्रोलॉजी ने बताया कि ये उसकी कमजोरी है, कमजोरी जो ताकत में बदल सकती है, क्योंकि सेंसिटिव होने की वजह से वो क्लाइंट्स की जरूरत को बेहतर समझ पाता था। बस उसको अपनी सेंसिटिविटी को एक्सेप्ट करना था। अब सवाल ये है कि माइंडसेट को रिफ्रेम कैसे करें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स और इमोशंस की भाषा को समझता है। जब तुम क्लियरली विजुअलाइज करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनाता है, जो तुम्हें उस विजुअलाइजेशन को रियल लाइफ में अचीव करने में मदद करता है। मैं तुम्हें कुछ टीचिंग एक्सरसाइज बताती हूँ जो साइंटिफिकल प्रूवन भी है और एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस से कंबाइंड है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हर रोज सुबह उठ के तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें सुबह उठो तो शांत जगह पे बैठकर क्लियरली इमेजिन करो कि तुम अपनी ड्रीम जॉब को कॉन्फिडेंटली कर रहे हो। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को फ्यूचर के लिए प्रोग्राम करता है। मैंने पहले ही बताया, हमारा सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स को समझता है, पहचानता है। हर दिन के एंड में अपनी अचीवमेंट्स डायरी में लिखो। साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि जब हम अपनी डेली अचीवमेंट्स को अक्नॉलेज करते हैं, तो डोपामाइन रिलीज होता है, जो हमारे ब्रेन को पॉजिटिविटी और मोटिवेशन की तरफ ट्रेन करता है। एस्ट्रोलॉजिकली भी ये प्रैक्टिस मंगल और सूर्य की एनर्जी को एनहांस करती है। मंगल यानी मोटिवेशन और सूर्य यानी कॉन्फिडेंस। हर संडे को बैठो, सोचो अपनी स्ट्रेंथ के बारे में। क्या तुम्हारी ताकत है? एस्ट्रोलॉजी चार्ट की मदद से तुम ये आइडेंटिफाई करो, जैसे क्रिएटिविटी यानी वीनस, डिटर्मिनेशन यानी मार्स, इंट्यूशन यानी चंद्रमा। फिर उसी स्ट्रेंथ्स को रियल लाइफ के एक्शन से कॉन्शियसली लिंक करो। जैसे कि मार्स की एनर्जी एक्शन लेने के लिए, क्रिएटिव हॉबी को अडॉप्ट करना, वीनस की एनर्जी, और मेडिटेशन करने से मून की एनर्जी एक्टिवेट होती है। याद रखो, करियर में सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, सही माइंडसेट
और अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ्स को चैनलाइज करने से मिलती है। अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो, फिजिकल फिटनेस से मार्स को बूस्ट करो, मेडिटेशन या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से केतु और चंद्रमा को बैलेंस करो। अगर तुम अपनी सोच को बदलोगे और स्ट्रेंथ्स को समझकर उन्हें अप्लाई करोगे तो करियर में मैजिक होगा। कमेंट्स में अपनी फीलिंग्स जरूर शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। वीडियो अच्छी लगी, रिलेटेबल लगी तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे सुनकर अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय।